जो कुछ होता है वह कर्म का फल है, अत्यंत न्याययुक्त है, मगर कर्म की गति गहन है। हम देहधारी इतने ज़्यादा पामर हैं कि मामूली से मामूली परिणाम के लिए भी जितने कर्म के हम जिम्मेदार होते हैं उस सब का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है ठीक है और यही शुद्ध सत्य है। देह में रहने वाली आत्मा एक घड़े में रहने वाली हवा की तरह कैदी है और घड़े की हवा जब तक अपने को अलग समझती है तब तक वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। इसी तरह शरीर में कैद आत्मा अगर यह माने कि वह स्वयं कुछ करती है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति से वंचित रहती है। इसलिए यह कहना कि जो कुछ होता है वह ईश्वर ही करता है वास्तविक है। सत्यनिष्ठ आत्मा की इच्छा पुण्य होती है और इसीलिए वह फलती ही है। जगत हमसे भिन्न नहीं है और न हम जगत से भिन्न हैं। सब एक दूसरे से ओतप्रोत है और एक का काम का असर दूसरे पर हुआ करता है। विचार भी कार्य है, इससे एक भी विचार बेकार नहीं जाता। इसलिए हमें हमेशा अच्छी विचार करने की आदत डालनी चाहिए। आत्मानुभूति करना और शरीर का सुध खो देना अर्थात शून्यवत हो जाना ही आत्म साक्षात्कार कर लेना है। जैसे मेरे जाने बिना बाल बढ़ते हैं उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि होती रहती है। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, इसके लिए हमें अपने आप को उसके आगे शून्य कर लेना होगा।